नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का स्वागत। फ्रेंड्स, बजट आने के बाद से इंडिविजुअल इनकम टैक्स, सैलरी क्लास, पेंशनर इस आशा के साथ आस लगाए थे कि कुछ इनकम टैक्स में रिलीफ मिलेगा। क्या रिलीफ मिला? कुछ बातें, कुछ कंफ्यूजन की बातें। हमें याद है कि कल हमारे एक मित्र ने, रिटायरी साथी ने फ़ोन किया, बैंक पेंशनर, कि साहब 3 से 6 लाख के 5%, 6 लाख से 9 से लाख 10%, और इसके ऊपर ऊपर जो स्लेब बताया उन्होंने, तो सब 7 लाख पे जीरो कैसे होगा? तो धोखे वाली बात है। 7 लाख पे आपको जीरो पर इनकम जीरो टैक्स देना होगा। ये कैसे पॉसिबल है? जब 3 से 6 लाख पे 5% है, 6 लाख से 9 पे 10% है, तो कैसे होगा? फर्स्ट, जो मैं 5 पॉइंट आपको बताऊंगा, उस फर्स्ट पॉइंट ये है, टैक्स रिबेट लिमिट रेज टू ₹7 lakhs फ्रॉम 5 lakhs। यानी कि सिंपल वर्ड्स में कहिए, द इन्हांसमेंट ऑफ दिस लिमिट ऑफ ₹7 lakhs मीन्स दैट द पर्सन whose income is less than ₹7 lakhs need not invest anything to claim exemption, and entire income would be tax free irrespective of the quantum of investment made by such an individual। अब यहां पे क्लियरिफाई कर दूं कि जो स्लेब न्यू रिजीम में बनाया गया है, 3 से लाख तक कुछ नहीं, 3 से 6 लाख 10%, 6 लाख से 9 लाख, आपको 6 लाख से 9 लाख में 15%, और उसके ऊपर जो स्लेब बना है 12 लाख से 15 लाख 20%, एंड मोर देन 15 lakhs 30%। अगर आप 7 लाख के ऊपर इनकम टैक्स कैलकुलेट करें तो ये आएगा 25,000। यानी कि जिसका इनकम 7 लाख तक है उसको 25,000 इनकम टैक्स बनता है कैलकुलेशन के हिसाब से देने के लिए, एज पर द न्यू टैक्स रिजीम। अब गवर्नमेंट यहां कहती है कि 7 लाख वालों को जीरो देना पड़ेगा, तो उसका तात्पर्य यहां पे यह है कि उन लोगों का जिनका 7 लाख का इनकम है, उनको 25,000 जो इनकम टैक्स बनता है उसको गवर्नमेंट 87A में रिलीफ देगी। यानी कि वो 25,000 रुपया आपको माफ कर देगी और आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा। 7 लाख तक जिसका इनकम है उसे इस रिजीम के हिसाब से कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। आपको याद है कि ओल्ड रिजीम में 5 लाख तक यही प्रोविजन था कि 5 लाख तक कुछ नहीं देना होता था, जबकि 2.5 लाख से 5 लाख का 5% था। यानी अगर आपकी इनकम 5 लाख से थोड़ा सा भी बढ़ गया तो आपको फिर इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार से आपको टैक्स देना होगा, क्योंकि वहां पे 5 लाख तक का टैक्स 12,500 बनता था और 87A में आपको 12,500 का रिलीफ गवर्नमेंट देती थी, इसलिए 5 लाख पर कोई टैक्स देना नहीं पड़ता था। तो यहां पे क्लेरिफाई हो गया कि 7 लाख जिनका इनकम है उन्हें किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा। अब वहां पे मेरे साथी ने यह भी पूछा कि साहब लेकिन मेरा तो इंटरेस्ट इनकम आता है, वो सब जुड़ जाएगा तो बढ़ जाएगा। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि अगर आप ऐसा चाहते हैं तो 7 लाख रुपए का अगर आप जितना भी आपका पेंशन बनता है उस पेंशन के गैप तक आप अपना डिपॉजिट रखिए, ताकि आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर ना जाने पाए और आपको टैक्स फ्री हो जाए। और जो पैसा आपका फिक्स डिपॉजिट का ज़्यादा बचता है वो अपनी मिसेस के नाम से फर्स्ट नेम में रखें और 7 लाख तक उनको भी छूट दिलाएं, 14 लाख तक आप फ्री। तो उन्होंने कहा साहब मुझे तो स्टाफ के नाते 1% इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। तो मैंने कहा या तो 1% इंटरेस्ट ले लीजिए या तो इनकम टैक्स दे दीजिए, दोनों में से फायदेमंद आप रहेंगे कि आप टैक्स मत दीजिए, भले 1% इंटरेस्ट आप कम पाइए। खैर, ये तो अपने सोचने समझने की बात है, तो मैंने एक सलाह दिया। अब यहां पे बात आती है मैंने 5 पॉइंट कहा था, तो सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट के हिसाब से द
change in income tax slabs. I propose to change the tax structure in new regime by reducing the number of slabs 5 and increasing the tax exemption up to 3 lakhs. तो उसी हिसाब से जो मैडम ने कहा है कि 3 लाख तक कुछ नहीं लगेगा, 3 से 6 लाख 5%, 6 लाख से 9 लाख 10%, 9 से 12 15%, 12 से 15 20% एंड 15 से ऊपर 30%. वो एक बार आप चेक कर लीजिएगा. थर्ड पॉइंट क्या है? फॉर पेंशनर द फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस्ड extending the benefit of standard deduction to new tax regime. Each salaried person with an income of rupees 15.5 lakh or more will benefit by 52,500 as a standard deductions. ओल्ड रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का है, लेकिन जो न्यू रिजीम में इन्होंने बताया कि each salaried person with an income of 15.5 lakh or more will benefit by 52,500. फोर्थ पॉइंट इन्होंने कहा मैक्सिमम टैक्स along with surcharge will be 39%. The highest tax rate which in our country is 42.74%. This is among the highest in the world. I propose to reduce the highest surcharge rate from 37% to 25% in the next new regime, in the new tax regime. This would result in reduction of the maximum tax rate to 39%, announced finance minister. और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूं. Lastly, leave encashment. Lastly, the limit of rupees 3 lakhs for tax exemption on leave encashment and retirement of the non-government salaried employees was last fixed in the year 2002, when the highest basic pay in the government was 30,000. In line with the increase the government salaries, I am proposing the increase this limit to rupees 25 lakhs. आपको याद होगा कि बैंकर्स को जब रिटायरमेंट के समय लीव इनकैशमेंट पे हमें 3 लाख की एग्जम्पशन था, उसके ऊपर हमको टैक्स देना पड़ता था. ये हमारी मांग बहुत दिन से चल रही थी. संजोग कहिए, अच्छाई कहिए, गवर्नमेंट ने इसको मान लिया और प्रपोज किया है कि अप टू 25 लैक्स तक टैक्स एग्जम्पशन होगा. यानी कि अगर हमारा कोई एग्जीक्यूटिव भी रिटायर होता है और उसको 8 महीने का इनकैशमेंट लेना होता है, तो अगर आप 3 लाख के हिसाब से जोड़ लीजिए तो 3 lakhs into 8 is equal to 24 lakhs, यानी दैट विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द इनकम टैक्स. और ये बहुत बड़ा बेनिफिट है. इस इनकम टैक्स से जुड़ी हुई कुछ बातें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसा कि नेक्स्ट टैक्स रिजीम में, न्यू टैक्स रिजीम में सारी फैसिलिटी ख़त्म कर दी गई है. केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड किया गया है, वो भी 15.5 lakhs इनकम के से मोर इनकम के ऊपर. इसमें एक चीज़ और है कि अगर हम रिजीम कब चेंज कर सकते हैं, तो टैक्स रिजीम चेंज करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास न्यू टैक्स आएगा और आप उसको क्लिक करके बैक पे जा सकते हैं, यानी कि ओल्ड टैक्स रिजीम पर जा सकते हैं. और इसमें एक सबसे अच्छी बात यह है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में जाने के लिए आप कोई बार नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है सैलरी क्लास पीपुल के लिए, पेंशनर के लिए. लेकिन जो बिजनेस कम्युनिटी के हैं, जिसको बिजनेस इनकम है, वो केवल एक बार किसी भी रिजीम में अपना शिफ्टिंग कर सकते हैं. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फंडा. सो फ्रेंड, दिस इज क्लैरिफिकेशन अबाउट द इनकम टैक्स एज पर माई ओपिनियन. आपको अगर इस बारे में कोई जानकारी चाहिए, कोई आप चाहते हैं, क्वेरी करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर करिए और इनकम टैक्स के ये इस रूल से आप वाकिफ़ होकर फ़ायदा उठाइए. थैंक यू. नमस्कार.